नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूदा रिवाड़ी की जाटू थाना में उपस्थित हैं और यहां से अशोक गर्ग जी मेरे साथ उपस्थित हैं। गौशाला में उनके लड़के अंकुर, उनका लड़का अंकुर ऑफिसर लगे हैं। ये तो उनसे पूछे जॉब कौन सी है और कहाँ पे लगे हैं, लेकिन पहली सैलरी है अपना माता जी के साथ। गौशाला प्रांगण में पहुँचे, तस्वीर देख लीजिए, शाल उड़ा के उनकी माँ को सम्मानित किया जा रहा है। और ये तस्वीर देख लीजिए, अपनी माता जी के साथ यहाँ पे मौजूद हुए हैं गौशाला प्रांगण जाटूसाना में, और पहली एक सैलरी मिली है। और तस्वीर हम दिखा रहे हैं, गांव के बुजुर्ग, महिलाएं सभी शाल उड़ा के सम्मानित किया जा रहा है उनकी माता जी को। उनके बेटे मेरे साथ मौजूद हैं, उपायुक्त महोदय अशोक गर्ग जी से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि पहली सैलरी मिली है और पहली सैलरी की हमारा एक मकसद होता है कि शुभ काम में हम लगाएं। तो गौशाला प्रांगण में पहुँचे हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पे गांव के लोग, सरपंच, गणमान्य लोग, यहाँ पे मोमेंटो दे के भेंट किया जा रहा है उनकी माताजी को। और ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पे गांव के गणमान्य लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, कृष्ण लला की मूर्ति दे के उनकी माताजी को सम्मानित, गौ माता जय के साथ। ये तस्वीर देख लीजिए जी। तो क्या नाम तो परमात्मा का तुलाराम कहते हैं। कैसा लग रहा है? उपायुक्त महोदय आए हैं, उनका लड़का जॉब लगा है, अच्छी खासी ए ग्रेड की नौकरी। तो पहली बार पहली सैलरी माता जी के साथ अशोक गर्ग जी जो उपायुक्त महोदय हैं रिवाड़ी के, यहाँ पे पहुँचे हैं। तो क्या कहेंगे, क्या लगता है? बहुत अच्छा इन्होंने जो है, हमारा सौभाग्य है, हमारी गौशाला का सौभाग्य, हमारी गौओं का सौभाग्य है कि आज माता जी के साथ और अपने सपुत्र के साथ जो है हमारे महोदय उपायुक्त महोदय साहब आए और हमें यहाँ कृतार्थ किया। इस गौशाला में आकर के हमें कृतार्थ किया, हमारा हौसला बढ़ाया। थैंक यू साहब। कुछ गांव के सरपंच उनसे हम जान लेते हैं। साहब क्या कहेंगे, कैसे क्या लग रहा है? ये तो इलाके का सौभाग्य है अच्छा, जो उपायुक्त महोदय माता जी के साथ आए, और इससे प्रेरणा मिलती है कि कितनी हमारा भाग्य है, गौ माता में कितनी आस्था है इनकी। तो ये बहुत आभार। क्यों सर, क्या कहेंगे? ये हमारे लिए बहुत ही महान दिवस आज का दिन। और जब माँ और पुत्र का एक बहुत अहम संबंध है, गौ माता भी हम गौ माता कहते हैं। एक उच्च अधिकारी अपनी माँ का जो सम्मान कर रहा है, वो हमें समाज को प्रेरणा मिलेगी। एक जिला उपायुक्त, मैंने एक अवसरों पर देखा कि माता जी कहीं ना कहीं अवश्य हमें देखने को मिली है और हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है। बुजुर्गों का सम्मान, माता पिता का सम्मान ही आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा देंगे, और हम इनके लिए बहुत आभार प्रकट करते हैं। तो मेरे साथ तस्वीर देख लीजिए, हरियाणा प्रदेश के हम रिवाड़ी जिले में मौजूद हैं। आप शॉपिंग में अपनी बीवी बच्चों के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं साहब, लेकिन जब गौ माता की बात आती है आप एक पैसा उनको आप नहीं देते। जब भी आपके घर पे जाते हैं, ज़रूरत होती है तो आप बगले झाँकने लग जाते हैं। लेकिन हम यहाँ कुछ अलग ही तस्वीर दिखा रहे हैं। आज लाइफ बड़ी स्ट्रगल भरी हो चुकी है, लोग पता नहीं पैसे के विषीभूत होकर भागा दौड़ी कर रहे हैं, और उपायुक्त महोदय के पास तो समय होता ही नहीं है, पूरे जिले की जिम्मेदारी होती है। लेकिन उनका लड़का पहली बार जॉब लगा और पहली सैलरी यहाँ गौशाला में पहुँचे जाटूसाना। तो वास्तव में सैल्यूट करते हैं, क्योंकि गौ के प्रति इतनी आस्था, इतना विश्वास तो हम कभी कभी देखने को ही मिलता है, क्योंकि आम जन तो लगा रहता है, लेकिन कहीं जो बड़े अफसरशाही हैं वो इस तरफ ध्यान कम ही देते हैं। तो इनसे भी ज़रूर जानेंगे हमारे साथ। सर क्या कहेंगे? सर तो पता था आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ, पहले से पता था कि हमारे उपायुक्त महोदय बड़े गौ भक्त है, और जहाँ ये गौशाला बड़ी इसका निर्माण हुआ, सबसे पहले भारती अरोड़ा जी के यहाँ चरण टिके थे। जब भी हमें इतनी खुशी हुई, और आज उससे ज़्यादा खुशी हमारी माता जी स्वयं चल करके और गौशाला में अपने दुबारी से चरण टेक रही है। इससे बड़ी बात इस गौशाला के सौभाग्य की क्या होगी। और बड़ा जिसमें हमारी माता जी, उनके पुत्र उपायुक्त महोदय और पोता तीनों साथ आकर के गौशाला का जो मान सम्मान गायों का बढ़ाया है, वो मेरे ख्याल में मैंने ऐसे जो मेल जोल, जो पारिवारिक संबंध पहली बार देख रहा हूँ, जिनमें गौ भक्ति है, जिनमें गौओं के प्रति आस्था है, गौओं के प्रति प्रेम है। पैसा तो हरदानी दे जाता है, साहब का लड़का लग गया है,
वो कोई बात नहीं, लेकिन गौओं से अटैचमेंट जरूरी है। हाँ, ये एक अति आवश्यक भावना बहुत जरूरी है, ताकि इनकी प्रेरणा से आगे इसमें लोग आते रहे और गौशाला का भविष्य भी सुधरता रहे। क्यों, यहाँ 1400 गोवंश है, उनकी रख रखाव करना, उनको देखना, उनके जो वेतन पे या कर्मचारी लग रहे उनकी समय पे तनख्वाह जानी। और मैं आप लोगों को एक और बात खोल देना चाहता हूँ, जितनी भी बड़ी संस्थाएं होती है रजिस्टर्ड, उनके चेयरमैन उपायुक्त महोदय होते हैं। ये एक उपायुक्त महोदय की कंसतली भी है। हाँ, हर गौशाला का चेयरमैन होता है। रजिस्टर्ड जो गौशाला होती है उनका उपायुक्त पहला चेयरमैन होता है। और अपनी इसमें इनका ये भी पता लग जाएगा हमारी गौशाला कैसे चल रही है, इसका निरीक्षण भी हो जाएगा, कैसी सेवा कर रही है जो कमेटी हमारे आशावादी जी और इसकी पूरी जो टीम यहाँ लगी हुई गौशाला का। मेरा भी प्रथम प्रधान बनने का यहाँ मौका मिला था। मेरे 5 साल के कार्यकाल में पूरी गौशाला का निर्माण हुआ था। मैंने बड़े आनंद और बड़े उसमें यहाँ गुजारे अपने दिन पर। थैंक यू सर। तो सर आपसे भी कुछ जान लें सर थोड़ा सा, और आपके बेटे से सर थोड़ा जानना चाहेंगे, थोड़ा सा कीमती समय आपका ज़रूर लेंगे सर। कि क्या कहेंगे, गौशाला में पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है, पहले तो ये बताइए। माता जी की इच्छा थी, बेटे की नौकरी लगी है तो बोले उसमें से कुछ हिस्सा गौशाला में करना है, तो इसलिए आज आए हैं। बाकी लोगों से बातचीत हो रही है, अच्छा तो गौ माता के चरणों में कुछ थोड़ा सा अर्पित करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सर बेटा कौन सी जॉब में कर रहा है? लॉ ऑफिसर है कोल इंडिया में, रांची में। तो कोल इंडिया में सर्विस लगे हैं, क्या कहेंगे, क्या नाम है? अंकुर। हमको कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है यहाँ के लोगों से मिलकर। तो कभी सोचा था घर जाते ही पिताजी और दादी जी गौशाला लेके पहुंच जाएंगे हमें? नहीं, ये तो पहले से ही डिसाइडेड था कि हाँ, ये जैसे ही पहली सैलरी आएगी तो यहाँ जाना ही है। तो पहली सैलरी गौ माता के चरणों में हम अर्पित कर रहे हैं, दान नहीं कर रहे हैं। गौ माता को हम खुश दे नहीं सकते, क्योंकि माता को कभी हम खुश दे नहीं सकते। तो हम ये तो मैं कह नहीं सकता, गौ माता को दे रहे हैं, हम अर्पित कर रहे हैं चरणों में। जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो ये तो भगवान का ही आशीर्वाद है, गौ माता का ही आशीर्वाद है कि इन दी एंड सफलता मिली है हमें। तो पहली बार पहली सैलरी, लोगों को क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा बहुत अगर हो सके तो गौ माता के चरणों में? तो मैं यही कि हमें जो कुछ भी मिलता है सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी न किसी तरीके से वापस अर्पित ही किया जाए। ये हमारी जो आस्था है उसका प्रतीक है, और पीछे नहीं हटना चाहिए। सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे गौ माता के लिए, थोड़ा सा जो लोग कुछ? देखो, गाय हमारी पुराने समय से, प्राचीन काल से हमारी ज़बरदस्त आस्था रही है समाज की, और गाय को प्राचीन काल से ही माता का दर्जा, दूसरी माता का दर्जा दिया गया है। तो इसलिए हम सब लोगों की आस्था गौ माता से जुड़ी हुई है, और मुझे लगता है कि गौ माता की सेवा के साथ ही हमें प्रेरणा भी मिलती है कि अपनी खुद की माता की भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मतलब गौ को माता का दर्जा देके समाज को ये भी संदेश है कि गौ की सेवा तो करो ही, लेकिन अपनी जो असली माता पिता हैं उनका भी हम ध्यान रखें। तो हमारे साथ अशोक गर्ग जी मौजूद हैं, उनके बेटे आज यहाँ उनकी माताजी पहुँचे हैं और तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ आपको जाटू छाना गौशाला। और यहाँ के खास बात यही है, चेयरमैन में है गौशाला के, और इसके साथ साथ पहली बार ऐसे भगत जो गौ माता में इतना भरोसा रखते हो, विश्वास रखते हो, और अपने माता जी को अपने साथ रखते हैं। जहाँ भी बदली होती है उनके माता जी इनके साथ होती हैं और बहुत सेवा करते हैं अक्सर ये, क्योंकि चर्चा का विषय है। क्योंकि अगर बात निकल के आती है तो अक्सर कहते हैं अशोक गर्ग जी अपनी माता जी को हमेशा साथ रखते हैं। नहीं तो साहब आजकल तो माता जी आश्रमों में पड़े हैं, साहब घर पे एक चाय का कप तक नहीं मिलता। और अशोक गर्ग जी यहाँ के चेयरमैन हैं, जाटू छाना गौशाला में पहुँचे हैं अपनी श्रद्धा से माता के चरणों में कुछ अर्पित करने के लिए। तो हम इनके साथ, हमारा सौभाग्य यहाँ पहुँचे, हमें बड़ा अच्छा लगा। पूरा हरियाणा प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। उपायुक्त महोदय रिवाड़ी यहाँ पहुँचे हैं, इन्होंने संदेश दिया है साहब कि कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा आप अपने नेक कमाई से
अगर गौ माता के प्रति थोड़ी सी श्रद्धा दिखाएंगे, अगर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो सरकार की हमें ज़रूरत महसूस कभी नहीं होगी। अगर हर व्यक्ति अपना धर्म अपना कर्म समझे और हर अपनी नेक कमाई से रोज़ 5 रुपये 10 रुपये निकाल के रखे गौ माता के नाम से, तो गौ माता गौशालाओं को कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये समय निकाल सकते हैं तो आप क्यों नहीं निकाल सकते? साहब समय इनके पास नहीं है। आप तो पूरे दिन ताश खेलते हैं, चाय पीते, हुक्का पीते, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और भगवान ने समय दिया है एक बार, दोबारा कभी नहीं आता। अगर समय वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको भैंस की तरह खा के गोबर करके जाना है लाइफ में, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपने कुछ करना है तो आज से ही ठान लीजिए, चाय हुक्का तम्बाकू छोड़िए और गौशाला में गौ माताओं की सेवा कीजिए। और अशोक गिरी जी को फिर दोबारा से सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि जाटू साना गौशाला काफ़ी बड़ी गौशाला है। यहाँ पे 1400-1500 गौ माताएँ हैं। सर आप चेयरमैन हैं, ये इतनी गौ कैसे संभाल पाते हो? बहुत ज़्यादा गौ माता है यहाँ पे, इतनी तो मैंने कभी। देखो, ईमानदारी से कहता हूँ, संभालने का काम तो यहाँ की समिति का है और वही लोग सारा काम देख रहे हैं। हम लोग तो छोटी मोटी मदद या थपकी मार देते हैं। यहाँ से चले जाएंगे उसके बाद फिर आप बना रखे हैं यहाँ पे चेयरमैन, तो क्या आते रहेंगे देखने के लिए? हम मौका लगेगा तो आ जाएंगे इधर भी। माता जी बड़ी खुश हंस रही हैं, और हंस भी क्यों ना हो, क्यों पोता की पहली सैलरी गौ माता के चरणों में जा रही है। अर्पित की जय। तो ये तस्वीर देख लीजिए। तो सर कुछ आप भी कहना चाहेंगे? आप में से कोई थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे देखे उपायुक्त महोदय? मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारे उपायुक्त महोदय हैं, ये हम सौभाग्य है कि ये पहले तो जो इनकी माता हैं ये भगवान का रूप ही है, और इनके जो बेटे हैं वो इनसे भी यानी कि महान है, जो गौशाला में इतना समय दे रहे हैं और आते जाते रहे, लेकिन इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। जी सर क्या कहेंगे? जी सर, मैं तो यही कहूँगा कि उम्र के इस पड़ाव में जो गौ भक्ति और गौ सेवा मैंने माताजी में देखी, ऐसी सभी में होनी चाहिए और जवान लोगों में भी होनी, बच्चों में भी होनी चाहिए। तो ये तस्वीर देख लीजिए, 85 के आसपास उम्र है और माता जी ने कहा मैं गौशाला में जाऊंगी, पोते की सैलरी हाथ में आते ही कि मैं गौशाला में जाऊंगी और माता के चरणों में ये दान दक्षिणा अर्पित करूंगी। तो आप अक्सर पैसा हाथ में आते ही उल्टा सीधा सोचना लग जाते हैं कि हम शॉपिंग करेंगे, ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे, लेकिन इनकी आस्था, कर्म और भरोसा, विश्वास यहाँ तक इनको लेके आया है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय।